खुशखबरी के साथ हम ये सेगमेंट का आगाज़ कर रहे हैं कि अब प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर इजाफी टैक्स नहीं पड़ेगा। हुकूमत ने रियल एस्टेट पर 3% एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल जुलाई में फाइलर्स पर 3% और नॉन फाइलर्स पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की गई थी, जो कि किसी भी प्लॉट की पहली बार फरोख्त पर वसूल की जाती थी, लेकिन अब ये 10 माह बाद ड्यूटी वापस लेने का फैसला कर लिया गया है। और एफबीआर के जराये का कहना है कि अब दोनों कैटेगरीज को खत्म करने का फैसला कर लिया गया है, जिसके लिए एफबीआर ने समरी विफाकी काबीना को अरसाल कर दी है, जिसके बाद मजीद प्रॉपर्टी की मार्केट में तेजी आने का इम्कान है। तो इससे मजीद क्या असरात होंगे ऑन द मार्केट, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हसन बख्शी, चेयरमैन आबाद। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। तो एक अच्छी चीज़ है, मुझे याद है कि पिछले साल जब ये चीज़ हो रही थी तो नॉट ओनली फ्रॉम द रियल स्टेट सेक्टर लेकिन दीगर जगहों से भी बहुत सारा ह्यू एंड क्राई था। बट इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर का, फाइनेंस मिनिस्टर का, हाउसिंग मिनिस्टर का एक मुस्बत फ़ैसला है, जिसमें उन्होंने फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी कम की है। अगरचे ये एक्साइज़ ड्यूटी मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस में और इंक्लूडिंग आबाद ने कोर्ट में चैलेंज की हुई थी इस ग्राउंड पे कि फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी उस चीज़ पे लगाई जाती है जिसका कंज़म्पशन यूसेज डिस्करेज करना हो, जैसे अल्कोहल है, जैसे सिगरेट्स है। सो ये हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर उस कैटेगरी में नहीं आता। बट अच्छी बात है, फेडरल गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया और इसको ख़त्म किया। प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स बनाई थी जिसका मैं भी मेंबर हूँ और आज भी है वो, और उसमें रिकमेंडेशन एक तो ये थी कि एफईटी ख़त्म की जाए। इसके अलावा पाकिस्तान में इस वक़्त 14 से 16% प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पे टैक्स है फाइलर पे, और 36 से 38% नॉन फाइलर पे टैक्स है। सो ये बहुत बड़ा एक कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, अगरचे इसमें बेशतर टैक्स एडजस्टेबल है। सो हमने फेडरल गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की थी, यूनानिमसली रिकमेंड किया था उस टास्क फोर्स ने कि ये जो ट्रांसफर पे टैक्सेस हैं इसको कम किया जाए, क्योंकि ये एडजस्टेबल है। तो आजकल के हालात में लोगों के पास लिक्विडिटी नहीं होती, तो वो इतने पैसे फंसाएं और फिर इंतजार करें एफबीआर के रिफंड का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो चीजें भी जब होंगी और हमारा कारोबार, हमारी ट्रांजैक्शन रीजनली कम्पिटिटिव होगी। यानी देखिए, रीजन में जो ट्रांसफर कॉस्ट है वो 4 से 5% है। रीजन में गिनता हूँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई और दीगर हमारे जो मुल्क हैं। सो लिहाजा हमें भी कम्पिटिटिव बनना पड़ेगा, और इस तरह की जो जेन्युइन चीजें हैं जो पिछले 2-3 साल से इंडस्ट्री को बहुत चैलेंजिंग पोजीशन में ले आए थे। मैं अगरचे ये भी बताना चाहूँगा यहाँ पर कि देखिए, इस इंडस्ट्री से 72 अलाइड इंडस्ट्री वाबस्ता है। इस इंडस्ट्री से 10 मिलियन लोग रोजगार पाते हैं, जो कि हाईएस्ट नंबर है पाकिस्तान में आफ्टर एग्रीकल्चर। इस इंडस्ट्री में खरीदार भी पाकिस्तानी है, बनाने वाला भी पाकिस्तानी है, बेचने वाला भी पाकिस्तानी है। जिस जमीन पे ये मकान, दुकान, फ्लैट बनते हैं ये भी पाकिस्तानी है। और न सिर्फ ये, बल्कि जो रेमिटेंस पाकिस्तान में आता है उसका भी 52% इसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट होता है, क्योंकि हर एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश होती है कि अपने मुल्क में, अपने प्रोविंस में, अपने शहर में अपने लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बीवी बच्चे भाइयों के लिए एक घर होना चाहिए। सो ये वो इंडस्ट्री है जिसको मदर इंडस्ट्री कहा जाता है। सो अगर ये इकदामात गवर्नमेंट करेगी तो ये इंडस्ट्री सर्वाइव हो सकेगी, वरना ये सिर्फ एफईटी से ख़त्म करने से वो रिजल्ट नहीं आएगा जो फेडरल गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि ट्रांजैक्शन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। देखिए, इसके लिए आपको एक ऐसी पॉलिसी करनी पड़ेगी जिसमें मैं कहता हूँ जो टास्क फोर्स ने रिकमेंड की और यूनानिमसली रिकमेंड की, और मैं आपको जानकर खुशी होगी उसमें फेडरल हाउसिंग मिनिस्टर भी मेंबर हैं, उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी मेंबर हैं, उसमें हमारे ये भी मेंबर हैं, चेयरमैन एफबीआर भी मेंबर हैं, और उसमें मैं भी मेंबर हूँ, और दीगर हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग भी मेंबर हैं। सो इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, वो हमारी अगर तजावीज़ इन्होंने, आईएमएफ ने कबूल नहीं की, तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद टेकअप करनी चाहिए ये आईएमएफ बोर्ड के साथ, और इसको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये घर
कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी गारंटी करता है और इससे बहुत लोग वाबस्ता भी हैं। बिल्कुल हसन साहब, फेडरल एक्साइज ड्यूटी तो माफ़ हो रही है, मगर सवाल ये है कि फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के चक्कर में जो है ना वो अक्सर लोग घबरा जाते हैं, और वो कैसे अपनी प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं? क्योंकि अभी आपने कहा ना कि लोग तो अब चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें, अपना घर बनाएं, हर इंसान की ख्वाहिश है कि अपना घर होना चाहिए, तो फिर वो किस तरह से आगे इस तरह फॉलोअप करेगा? यही हमारा कहना है एफबीआर को और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, दुबई भी ग्रे लिस्ट में था, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आ गए। तो आपने अपने लोगों को कारोबार करने की, खरीदो फरोख्त करने की आसानियां करनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं करेंगे तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और मैं समझता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट समझती भी है कि हमें लोगों को आसानियां क्रिएट करेंगे तो ही लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, वरना देखिए ना गोल्ड की कीमत रोज बढ़ती जा रही है। अगर जो इन्वेस्टमेंट गोल्ड में हो रहा है उसका तो कोई रोजगार उससे क्रिएट नहीं हो रहा, उससे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं जनरेट हो रही, उससे कोई टैक्स रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो हमने एफबीआर को ये गुजारिश की थी कि जैसे ही अगर आप सबको अलाउ पाकिस्तानियों को कर दे प्रॉपर्टी लेना, और जैसे ही वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराए उस वक्त आप उनको एक लेटर लिखें, मुबारकबाद का भी लेटर लिखें कि आपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया, हम खुशामदीद कहते हैं, आप अपनी सोर्सेज ज़रा हमसे शेयर कर दें। सो सब, और जो नहीं कर सकेगा आप उसको टैक्स फाइलर बनाएं। अगर जो टैक्स फाइलर है लोगों को वेलकम करें आने के लिए टैक्स नेट में, रादर देन इतना खौफ और हिरास फैला दें कि लोग, जैसा कि अभी मैडम ने कहा, खरीदो फरोख्त ही बंद कर दें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है हसन बख्शी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इसमें इस खबर के कुछ पहलू और भी हैं, वो भी हम अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहते हैं, और वो ये है कि इसके दो मामला थे। एक इसके लीगल मामला थे, यानी कि जो रियल स्टेट है वो आफ्टर द अमेंडमेंट प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया था, और ये जो एक्साइज ड्यूटी जो लग रही थी दैट वाज फेडरल एक्साइज ड्यूटी, तो एक ये भी इशू था। और दूसरा ये इशू था कि जितना हुकूमत ने पिछले साल इसको बजट में डालने पे स्पेकुलेट किया था कि इससे टैक्स की मद इतनी आएगी, तो वो नहीं आ सकी। सो ये दो मामला थे कि जिसकी वजह से फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर को अब जो प्रॉपर्टी है जब वो पहली बार उसको सेल कर रहा होगा फॉर द फर्स्ट टाइम, उस पर ये नहीं देना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।